मैंने एक फॉर्मूला तय किया था कि मैं मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और मैं कहता था दरवाजा बंद कर दो, और जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। और जब मैंने देखा तो सब बड़े लोग भारत से आईआईटी इंजीनियर बने, सब बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका के सबसे बड़ी कैपिटल और अच्छा टर्नओवर करने वाले कंपनी के मैक्सिमम सीईओ भारतीय है और आईआईटी इंस्टीट्यूशन से गए हुए वहां हैं। एक व्यक्ति बैठा था, उसको बोला था अरे ऐसे क्यों बैठे हो झूलते हुए मंगई पर, कुछ काम करो। बोले क्या होगा उसके बाद? बोले कुछ धंधा खोलो, बिजनेस खोलो। फिर क्या होगा? बोले पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? बोले बंगला बनेगा। बंगला बनने में गाड़ी खरीदी करो, मर्सिडीज गाड़ी खरीदो, अच्छा रहो। फिर क्या होगा? बोले आराम से रहो। बोले मैं आराम से तो रह रहा हूं। वैसे भी बिहार यूपी में आजकल सब जगह काम करना बड़ा कठिन हो गया है। फिर उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछा कि आपके देश में गरीबी है तो यह समस्या आपके यहाँ नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ रोड सेक्टर में जब मालूम होता है कि यहाँ 25,000 पीसीयूएस ट्रैफिक है और ये मालूम होते हुए भी वो रोड की विड्थ बढ़ाने के लिए कोई सोचता ही नहीं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो मैंने एक बार कहा कि अगर इतना ट्रैफिक है तो क्या एक ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज के ऊपर तीसरा ब्रिज नहीं हो सकता? वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐसी हुई कि मैं 1.25 साल वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और जब ये वाटर रिसोर्स मंत्री था तो हर राज्यों में झगड़े थे। तो मैंने तय किया कि ये झगड़े खत्म करना है। मैं कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा नहीं खत्म कर पाया पर मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, जो 1970 से ऐसे करीब 23 झगड़े थे, उसमें से 18 झगड़े निपटा दिए। तो मैंने एक फॉर्मूला तय किया था कि मैं मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और मैं कहता था दरवाजा बंद कर दो, और जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो काफी झगड़े खत्म हो गए। अब पानी समुद्र में जा रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं। मैं इस विषय के पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने 47 प्रोजेक्ट रिवर कनेक्टिविटी के बनाए, और उसमें से ये जो आंध्र प्रदेश में एक 60,000 करोड़ का एक पोलावरम करके डैम, उस समय मेरे साथ चंद्रबाबू नायडू मंत्री थे और मैंने उनको काफी मदद की भारत सरकार से, वो डैम लगभग बन गया। वहां से 1300 टीएमसी पानी ये समुद्र में जाता है। तो मैंने उनको कहा कि ये इतना पानी समुद्र में जा रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होकर, तो एक प्लान बना था जो मैं तमिलनाडु के और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को बहुत समझाता था कि पानी की कमी नहीं है, सवाल केवल नियोजन का है। इस देश में ना पानी की कमी है, ना पैसे की कमी है। इस देश में एप्रोप्रिएट विजन से काम करने वालों की और ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। तो ये जो गंडक वाली बात थी, ये नेपाल से नदी आती है, जो काम इन्होंने किया था। और वैसे भी बिहार यूपी में आजकल सब जगह काम करना बड़ा कठिन हो गया है। हमने तय किया था गोदावरी का पानी शायद कृष्णा में, पेनार में जाएगा, पेनार का कृष्णा में जाएगा, और कृष्णा का कावेरी में जाएगा, ऐसा जोड़ा था पूरा। और 2 जगह की कनेक्टिविटी थी और पानी सरप्लस है, समुद्र में जा रहा है। और मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनको देखा टेल एंड ऑफ तमिलनाडु पानी मिलेगा। पर हमारे देश में इंजीनियर भी सोचते हैं, एक्सपर्ट भी सोचते हैं, पर जो भविष्य की विजन होती है उसके साथ अगर एप्रोप्रिएट विजन के साथ काम होता है तो भविष्य के लिए वो बड़ी उपलब्धि भी होती है। तो मुझे एक ने कहा आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने बोला जो आदमी, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है वो डॉक्टरेट कैसे लगाएगा? मेरा कहने का मतलब यही है कि डिग्री से सब कुछ नहीं होता। डिग्री एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक व्यक्ति बैठा था, उसको बोला था, अरे ऐसे क्यों बैठे हो झूलते हुए बंगई पर, कुछ काम करो। बोले क्या होगा उसके बाद? बोले कुछ धंधा खोलो, बिजनेस खोलो। फिर क्या होगा? बोले पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? बोले बंगला बनेगा। बंगला बनने में गाड़ी खरीदी करो, मर्सिडीज गाड़ी खरीदो, अच्छा रहो। फिर क्या होगा? बोले आराम से रहो। बोले मैं आराम से तो रह रहा हूं। इसका मतलब तुमने कितनी भी साधन संपत्ति और सत्ता तुमको मिलने के बाद तुम सुख खरीद नहीं सकते। और इसलिए एजुकेशन के साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिले हुए संस्कारों के आधार पर जो व्यक्ति तैयार होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वो सबसे आइडियल होगा। वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार का नॉलेज है, हमारे देश में भी है। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था और मुझे वहां भाषण करने का मौका मिला। तो प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए आया तो विदेश मंत्री मुझे पूछ रहे थे कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो मैंने कहा पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इसलिए हमारे यहां गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, क्योंकि लोक संख्या बहुत बड़ी है। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा कि आपके देश में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो उन्होंने बड़े संकोच करते हुए मुझे बताया कि हमारी फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रही है। बोला क्या हुआ? बोले हमारे नए लड़के लड़कियां शादी नहीं करती, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहती है और इसलिए हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था अब कोलैप्स होने के मार्ग पर है। फिर उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछा कि आपके देश में गरीबी है तो यह समस्या आपके यहां नहीं है? तो मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको यही कहा कि इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, सब बातों के लोग गरीब जरूर है पर संस्कार है। और इसी के कारण हमारे देश में हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था आज भी देश की और समाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं और सब कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, यही के कितने लोग अमेरिका में। और जब मैंने देखा तो सब बड़े लोग भारत से आईआईटी इंजीनियर बने, सब बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका के सबसे बड़ी कैपिटल और अच्छा टर्नओवर करने वाले कंपनी के मैक्सिमम सीईओ भारतीय है और आईआईटी इंस्टीट्यूशन से गए हुए वहां हैं। हमारे पास सब कुछ है और इसलिए नॉलेज हमारी पावर है।